भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है, घुसने मत दीजिए। आज मुझे ये देखकर खुशी है कि हिमाचल के लोगों को भी ये भली भांति समझ आ गया है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है, राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह, हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में, तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ, मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भाई 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल के बाद बदलते कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो यहां की एक एक जिंदगी मूल्यवान है। हिमाचल का एक एक नागरिक हमारे लिए ईश्वर का रूप है। यही हमारा काम करने का तरीका है। ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दोबारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। और साथियों, आपको यह हमेशा याद रखना है कि हिमाचल के पास तो विकास के 2 इंजन है। वो कहते हैं ना,
चौपड़ियां रोटियां, चाय भी दो। इससे कैसे काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, हिमाचल भाजपा सरकार ने गृहिणी योजना से उसमें हजारों और बहनों को भी जोड़ दिया। केंद्र ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी। हिमाचल में भाजपा सरकार ने हिम केयर के तहत इसमें लाखों और साथियों को जोड़ दिया। केंद्र सरकार ने गरीब को पक्के घर देने की योजना शुरू की। 2014 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, याद रखना। ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करने नहीं देंगे। और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है। जिसके पास पक्के घर नहीं है उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए। 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए। 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भाइयों? देखिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने पेंशन और बीमा की योजना शुरू की। हमने किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपये की नियमित पेंशन मिलने का रास्ता बनाया। इस भावना को हिमाचल की भाजपा सरकार ने और आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने पेंशन की उम्र 80 साल कर दी और उसमें भी कमाई की शर्त रखी कि इतनी कमाई होगी, 80 साल हो गए होंगे। भाजपा की हमारे सीनियर सिटीजन के प्रति कितना सम्मान का भाव है। हम भी 80 साल को आगे बढ़ा सकते थे, हमने 80 साल को आगे नहीं बढ़ाया। हमने कहा नहीं, 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन की चिंता होनी चाहिए, और हमने 60 साल की उम्र कर दी और कमाई की शर्तों को भी हटा दिया। इससे लाखों हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जो कांग्रेस वाली सूची में नहीं थे, उन सबको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल हजारों रुपए छोटे किसान के बैंक खाते में जमा करते हैं। अब हिमाचल भाजपा ने कहा है कि 8 दिसंबर के बाद जब फिर नई सरकार बनेगी तो इसमें 3,000 रुपये हिमाचल सरकार भी और बढ़ा देगी। ये होता है विकास का डबल इंजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।